अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बादशाह ने जब अपनी बेटी की शादी एक फकीर से करवा दी तो उसने ऐसा क्यों किया, और जब उस बादशाह की बेटी ने अपने उस फकीर शौहर के साथ बदसलूकी की तो उस लड़की पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी और वह खूबसूरती थी और दौलत की वजह से बहुत ही मगरूर और जालिम थी, और जब भी उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वह उसको ठुकरा देती और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करती। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम लोगों को वहां पर बुलाया। शहजादी अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही गुरूर में आई और वह जिस शख्स के पास से गुजरती उसे बहुत ही गुस्से से देखती। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और दाढ़ी वाले शख्स को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगी कि तुमने यह क्या अपने चेहरे पर भास उबा रखी है। और उसने वहां आए तमाम लोगों की बेइज्जती की। बाप ने देखा कि जब उसने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भारे दरबार में ऐलान किया कि चाहे शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं उसकी शादी अब किसी फकीर से करूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग चले गए। फिर बादशाह के घर के करीब से एक फकीर गुजरा और वह गलियों में घूमते हुए गाने गाया करता था। बादशाह ने जब उसे देखा तो एक नौकर को हुक्म दिया उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। फिर वह नौकर उस फकीर को ले आया। फिर उस फकीर ने बादशाह और शहजादी के सामने एक बहुत अच्छा गाना गाया। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है और इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जैसे ही शहजादी ने यह सुना तो वह एकदम हैरान हो गई। वह बहुत ही ज्यादा रोई पिटी, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। यह कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और उस मगरूर शहजादी की शादी एक फकीर के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ यहां से चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में उन्हें एक शिकारगाह दिखी। शहजादी ने पूछा कि यह शिकारगाह किसकी है। फकीर ने बताया, यह उस दाढ़ी वाले की है जिससे तुमने शादी करने के लिए मना किया था। फिर वह लोग थोड़े और आगे बढ़े तो उन्हें एक खूबसूरत बात दिखा। उन्हें देखकर शहजादी ने फिर पूछा, यह बात किसके हैं। फकीर ने बताया, यह भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूं। उसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है। फकीर ने बताया, यह शहर भी उसी दाढ़ी वाले का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह शहर तुम्हारा होता। लड़की कहने लगी, काश मैं उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती। फकीर ने गुस्से में कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। क्या मुझ में कोई कमी है। इस तरह बातें करते हुए वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे। लड़की कहने लगी, इतनी छोटी झोपड़ी किसकी है। फकीर बोला, यह मेरी है और आज के बाद हमें यही रहना है, अपनी जिंदगी गुजारना है। लड़की बोली, हम यहां नहीं रहेंगे। शौहर कहने लगा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जलाओ और जल्दी से खाना बनाओ। राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए फकीर ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर खाना बनाया और उसे खा लिया और रात में सो गए। दूसरे दिन फकीर ने शहजादी को जगाया और घर को साफ करने को कहा। शहजादी पूरे दिन काम करती और बुरी बुरी बातें भी सुनती, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह उन्होंने कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फकीर ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कमाया था वो खत्म हो गया है, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें बेथ लाकर देता हूं और तुम उससे टोकरी बनाना। यह कहकर वह जंगल में चला गया और वेत काट कर ले आया। फिर शहजादी ने डोकलियां बनाना शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसी मेहनत ना की थी, इसीलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। यह देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कोई सूत ला कर देता हूं, तुम उससे कपड़ा सीना। लेकिन वह यह भी ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुमसे शादी करने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं और बाजार में ले जाकर उसे बेच दिया करो। शहजादी कहने लगी, जब मैं बाजार में लोग के सामने बर्तन लेकर खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फकीर ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। जब ये लड़की बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो इतनी खूबसूरत लड़की को देख कर लो कुछ ना कुछ खरीद लिया करते। ये सारे बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन ला कर दिए
उसी वक्त वहां से एक घमंडी सिपाही गुजरा। उसने सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मुझे मत रोकना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को बताओ। शौहर ने कहा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? लगता है तुमसे यह काम भी नहीं होगा। मैं शाही महल जाता हूं और वहां तुम्हारे लिए कोई काम मालूम कर आता हूं। शौहर शाही महल पहुंच गया। शाम को फकीर ने घर आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल रही है। अब कम से कम खाने को तो मिलेगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी खाना बनाने वाली बन गई। वो हर दिन से शाम तक खाना बनाती है और शाम को बचा हुआ खाना लेकर वह घर वापस आती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आते हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना महल में किसी की शादी की तैयारी चलने वाली है। शहजादी किचन में से मेहमानों को आता जाता देखती, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर को देखकर पछता रही थी। उसी वक्त कुछ नौकरानी आई और उसे बहुत मजेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वह महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने नजर उठाकर देखा तो वह वही दाढ़ी वाला निकला जिसका उसने बहुत मजाक उड़ाया था। शहजादी उसे देखकर डरने लगी और वह कब कांपने लगी। डर के मारे उसके हाथ से खाना जमीन पर गिर गया और सारा खाना बिखर गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे दोबारा से पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही आवारा हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूं। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हारा घमंड खत्म करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें एक अच्छा सबक मिल चुका है। इसीलिए अब पिछली बातों को भूल जाओ और देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तभी कुछ नौकरानी आई और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया गया और वह दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके बाप और उसके तमाम दरबारी वहां मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और अब शहजादी सुधर चुकी थी और उसका गुरूर सब खत्म हो चुका था और इस तरह शहजादी और वो राजा अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।